नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज चुनावी राज्य नागालैंड का दौरा किया। नड्डा बीजेपी और उसकी सहयोगी एनडीपीपी की संयुक्त रैली में शामिल हुए। इस दौरान नड्डा ने पार्टी की राज्य इकाई मुख्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही बता दें कि बीजेपी और एनडीपीपी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी जहां 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं एनडीपीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग के तलाशी अभियान के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और उन्होंने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा साथ साथ चलते हैं। गौरव भाटिया ने बीबीसी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीबीसी दुनिया का सबसे बकवास और भ्रष्ट कॉरपोरेशन है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि विदेश सचिव विनय कात्रा बिजली और ऊर्जा से लेकर सुरक्षा तक द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए 15 फरवरी को बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा करेंगे। बांग्लादेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा में कात्रा अपने बांग्लादेशी समकक्ष मसूद बिन मोमिन के साथ राजनीति और सुरक्षा, जल, व्यापार और निवेश, बिजली और ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी और उपक्षेत्रीय सहयोग सहित सभी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। साथ ही भारतीय दूतावास के अनुसार कात्रा अपने नेपाल समकक्ष भरत पोडियाल के नियंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को काठमांडू पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में अग्निकांड का मामला अब राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। अतिक्रमण हटाने गई टीम के विरोध में परिवार के लोगों ने हंगामा किया, कार्रवाई नहीं करने की मांग की। इसके बाद एक महिला और उनकी बेटी 19 साल की बेटी ने खुद को झोपड़ी में बंद कर लिया। प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ टीम ने झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया। इसके बाद झोपड़ी में आग लग गई। इसमें दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों का आक्रोश गहराया हुआ है। वे शवों को उठाने नहीं दे रहे। मुआवजे की मांग भी की जा रही है। मौसम में तेज हवाओं का असर प्रदेश भर में दिखा। राजधानी का तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री तक गिर गया। दिन भर चलती तेज हवा ने धूल का गुबार तो उड़ाया ही, साथ ही शाम से ही हवा में सिहरन भी होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी दिन भर हवा का असर मौसम में रहेगा। हालांकि बुधवार से तापमान में एक बार फिर से वृद्धि होने के आसार है। मंगलवार को भी हवाओं का असर प्रदेश भर में जारी रहेगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। रोजी रोटी के लिए देश से बाहर गए झारखंड के 36 मजदूर मुश्किल में फंस गए हैं। ये मजदूर सेंट्रल एशियाई देश ताजिकिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन निर्माण काम में जुटे हुए थे। हालांकि वे जिस कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं, वहां उन्हें पिछले 4 महीने से मजदूरी नहीं दी जा रही। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर वतन वापसी के लिए सरकार से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मदद मांगी है। कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में कांवड़िए पहुंचे। हरिद्वार जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। बता दें, भारी संख्या में कांवड़ी गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिलाधिकारी ने आज कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए।
देखिए, आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है घाटों पर और हमारे सभी मजिस्ट्रेट साहिबान और सभी लोग अपनी लगातार ड्यूटी पर हैं और बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। और इस मेले की खासियत ये है कि जो इसमें क्राउड आता है थोड़ा मैच्योर्ड क्राउड आता है। आपने देखा होगा कि सावन मास में जो आता है उसमें यूथ बहुत आता है। अपना आना, शांति के साथ जल भरना और धीरे से प्रस्थान करना, व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं। कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं। खबर चमोली जिले के पिंडर घाटी से है, जहां गांव की बुजुर्ग महिला ने चारा पत्ती लेने गई। जंगल में 3 महीने का एक मृत के शावक को घायल अवस्था में पाया, जिसके बाद वे उसको अपने घर ले आई थी। इस बात की सूचना उन्होंने अपने गांव के सामाजिक कार्यकर्ता को दी। तब वे मृत के बच्चे को पशु चिकित्सालय उपचार के लिए ले गए, जहां उसका उपचार किया गया। हमारे संस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसका बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मृत के बच्चे को देहरादून के डियर पार्क में भिजवाने की व्यवस्था की। जी ने जो है एक मिसाइल कायम की है हमारे उत्तराखंड को, हमारे प्रदेश को। उन्होंने एक अच्छा काम किया है। एक सारी दुनिया को पता लगा कि माँ का प्यार और माँ का दर्जा कैसा होता है। हमें भी उनसे सीख सीखनी चाहिए, सारे देश प्रदेश वासियों को। और हमें ऐसे जो है छोटे बच्चों को, जानवर का जंगली बच्चा हो या घरेलू बच्चा हो, हमें पालना चाहिए। जैसे ही वो उनने मुझे खबर करी कि घायल अवस्था में मृत्यु का बच्चा है, तो मैं वैसे ही तुरंत यहाँ पर दरोगा जी हमारे गबर सिंह बिस्टे जी, इनको कॉल करा और ये तत्काल गाड़ी बुक करके वहाँ पहुँचे। तो 3 महीने के बीच का बच्चा है और जंगल में माता जी हैं कोई वहाँ की, श्रीमती दामती देवी पत्नी श्री बख्तावर सिंह जी, वो अपनी घास पत्ती के लिए गए होंगे जंगल में। तो ये बच्चा उनको कुछ माँ से अलग मिला और वैसे ही अवस्था में उन्होंने उसको बुलाया, प्यार गुलाल करा, तो उनके साथ उसको अपने घर ले आई। और घर ला कर के उन्होंने जो है कि 6 तारीख को हमको बताया कि 4 तारीख को वो लेके आए थे शाम को, और 6 तारीख को इन्होंने हमको बताया सुबह, श्री हीरा जी गढ़वाली जी ने हमको बताया कि एक काकड़ का बच्चा है, घायल अवस्था में है। तो इसको श्री गढ़वाली जी की और वो माता जी श्रीमती दामती देवी के सहयोग जो है उनको पशु चिकित्सालय वाहन में ले जाया गया। फरीदाबाद के गांव वजीरपुर के लोग शिविर की भारी संख्या में परेशान लोगों को मंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर वे प्रदर्शन और सड़क पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। पर फिर भी बीजेपी सरकार में लोग नाराज हैं और बीजेपी की सरकार होने के बाद भी लोग आज नरक जीवन जीने को मजबूर है। उन्होंने कहा, हमारे गांव में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसे इसी गंदे पानी से ही निकाल कर लेकर जाया जाता है। चारों तरफ सड़क तालाब जैसा रूप ले चुकी है। अभी तक वे समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालकृष्ण वशिष्ठ है और मैं यहाँ समाज सेवा में तत्पर हमेशा तैयार रहता हूँ। वजीरपुर पहुँचे हैं, काफ़ी जलभराव की स्थिति है, काफ़ी डामाडोल स्थिति चल रही है, क्या मामला है सर? देखिए, मामला ये है कि पिछले 3-4 साल से ये हमारा वजीरपुर रोड है और ये मेन रोड है। इस पर काफ़ी कॉलोनियाँ लगती हैं और काफ़ी गाँव भी लगते हैं और इस पर घुटने घुटने पानी भरा हुआ, 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ। आपने जैसे देख रहे होंगे, इसमें से ट्रैक्टर ट्रॉली भी आ रहे हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। लोग आए दिन गिर रहे हैं और नहर पार क्या है, जैसे अपना खेड़ी रोड देख लीजिए वो पूरा खुदा हुआ है, मोवी रोड देख लीजिए वो पूरा खुदा हुआ है। हमारे साथ में ये शमशान घाट है, यहाँ पे जब बॉडियाँ जाती हैं तो हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयवीर कुमार है जी। जयवीर जी, कौन सी कॉलोनी है और क्या दिक्कतें यहाँ आम लोगों के लिए आ रही है? ये सर जीवन वाटिका है और वजीरपुर रोड, जीवन वाटिका, ओल्ड फरीदाबाद शमशान घाट वाला रास्ता, पुराना जो वजीरपुर रोड है वो वाला रोड है जी। ये दिक्कत ये आ रही है जी, कॉलोनी में जो ये मेन रोड है, ये पानी जो है काफ़ी समय से भरा रोड है, जिसके चलते लोगों के निकलने बढ़ने में दिक्कत है और स्कूल के बच्चों के लिए भी दिक्कत है जो स्कूल समय से नहीं पहुंच पाते हैं। और जैसा अकस्मात अगर कोई डेथ हो जाती है तो कोई जो है डेथ इसी भरे हुए जल भराव में से निकल के जाना होता है। जो ये सरासर जो अन्याय है, गवर्नमेंट अभी तक जाग नहीं रही है। जहां सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं फरीदाबाद के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से एक महिला सहित 2 युवकों को कश्मीरी युवाओं ने मेले में एक क्राफ्ट्समैन को
34 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना डाला। बता दें कि सूरजकुंड मेले में लगे एक हैंडक्राफ्ट कालीन की स्टॉल पर तीनों आए और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी कर फरार हो गए। बता दें कि सूरजकुंड में लगे अंतर्राष्ट्रीय मेले में नेटवर्क की काफी दिक्कत है, जिसके चलते मेले में देशी विदेशी हस्तशिल्प कलाकारों को बल्कि मेले में आने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर ठगों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। सर, 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी हुई है, कितने की ठगी है, क्या है पूरा मामला? ये कल का वाक़या है। कुछ लोग थे जिन्होंने जो सूरजकुंड मेले में शॉपिंग की थी और शॉपिंग पे करके और उन्होंने जो भी ओनर था उसको पेमेंट के लिए बोल दिया कि पेमेंट हो गई है आपके में, और उसको पेमेंट शो नहीं हुई और पेमेंट उसके बाद में भी नहीं आई थी और वो उसका सामान लेके चले गए। ओनर की शिकायत पे थाना सूरजकुंड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज आगे हैं, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पहचान की जा रही है और पार्किंग के जिस गाड़ी से गए हैं उसके माध्यम से उनकी पहचान की जा रही है। फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि रोडवेज क्लर्क कर्मचारियों ने आज सरकार की वादा खिलाफी को लेकर हाथों में काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने ना तो कर्मचारियों का प्रमोशन किया है और ना ही मानदेय भत्ता दिया। इसी को लेकर आज तमाम क्लर्क कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया कि सरकार ने उनकी मांगे जल्द नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ तमाम क्लर्क कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। प्रदर्शन में जी एक हमारे हेडक्वार्टर की और हमारे फील्ड के ऑफिसों की सीनियरिटी अलग अलग कर रखी है, जिसमें मुख्यालय में जो भर्ती हो रहे हैं उन 4 साल में प्रमोशन है। हमारे 35 साल हो गए फील्ड में, उन क्लर्कों की आज तक प्रमोशन नहीं है, क्लर्क के क्लर्क हैं। और दूसरा, कल एक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक CWP में आदेश जारी किए हैं कि भाई क्लर्कों का 35,400 रुपये कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डायरी डिस्पैच का काम करते हैं, जबकि क्लर्क एक नीचे से लेके और ऊपर तक सारा काम करता है। कहीं कोर्ट में जाना है, कि कोर्ट केस की तैयारी करनी है, कोई पे फिक्सेशन करनी है और किसी की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है, सारी उसमें क्लर्क की पूरी भूमिका रहती है। सर, मेन वजह ये है कि हमारा जो ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ है उसका मानदेय जो है बहुत ही कम किया हुआ है। 1986 और 96 से पहले जो पटवारी और JBT टीचर हमारे साथ हुआ करते थे, आज उनका मानदेय काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन हमारे साथ पूरा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह और आयोग के सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने आज सोमवार को स्थानीय सेक्टर 12 के कन्वेंशन हॉल में फरीदाबाद कमिश्नरी के शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिलों के लिए जन सुनवाई की। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन कम न्यायमूर्ति दर्शन सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में संभावित शहरी स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के चुनावों के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान के लिए अपने सुझाव लिखित और मौखिक रूप में साझा करें। आगे चल। तो कि क्या समस्याएं रही हैं और आयोग इन समस्याओं के लिए क्या क्या कर रहा है? समस्या कोई नहीं थी, लोगों के व्यूज थे जी, सुझाव दिए जो लोग सुझाव दिए फॉर मेकिंग रिजर्वेशन इन द म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस। हम सबके सुझाव हमने नोट किए हैं, सबकी रिटर्न में रिप्रेजेंटेशंस लिए हैं। हम बैठेंगे, उन पर विचार करके जो वाजिब फैसला होगा वो ले पाएंगे। खबर शिवपुरी से है, जहां रात को अचानक आग से झोपड़ी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान झोपड़ी में बंदी 8 पशुओं की जलने से मौत हो गई और कई मवेशी घायल हो गए। झोपड़ी में रखा अनाज और अन्य सामान भी आग में जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी लगते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे। गाँव में आग लगी है, कैसे आग लगी और कितना क्या नुकसान हुआ है? ये आग लगी है कुछ अज्ञात कारणों से, ठीक है। इसमें 11 के समथिंग जानवर मवेशी जल चुके हैं और 2-3 क्विंटल अनाज और कुछ और घर की सामग्री भी जली है। तो ये आग कब लगी थी? ये रात के करीब 11-12 बजे के समथिंग लगी है आग। लगभग कितने का नुकसान? लगभग 2.5-3 लाख रुपए के समथिंग नुकसान हुआ है।
सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल के नगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023 की बालिकाओं के लिए शीतकालीन सत्र कार्यशाला का शुभारंभ 12 को क्षेत्रीय ज्ञानार्जन संस्थान के सभागार में किया गया। ये 7 दिवसीय आवासीय कार्यशाला 12 से 19 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यशाला मई जून 2022 में आयोजित ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में भाग लेने वाली बालिकाओं के लिए आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में आसपास के गांवों के सरकारी विद्यालयों की बालिकाएं भाग ले रही हैं। सिंगरौली विधानसभा में आज करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का विधायक रामलल्लू वैश्य, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिलान्यास किया। एंकर सिंगरौली विधानसभा में 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलने वाली विकास यात्रा में आज लाल बहादुर शास्त्री ने 2 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में गोद भराई, जन्मदिन, अन्नप्राशन मनाया गया। साथ ही सिंगरौली की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जन जन को अवगत कराया गया और जनसभा का संबोधन करते हुए संबल कार्ड, खाद कूपन, लाडली लक्ष्मी योजना कार्ड का वितरण किया गया। दायित्व का जो आवेदन दिया है उसको जगह स्थल करके हम लोग उसको पूरा करेंगे, निर्माण कराएंगे। और जो आज भूमि पूजन हुआ है कार्यों का, क्या गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा? मंच के माध्यम से ही हमने कहा है, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी कार्य हो गुणवत्तापूर्ण हो। अगर जो गलत कार्य होते हैं ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करें, अपने अधिकारी, इंजीनियर, सब इंजीनियर इसमें ध्यान दें। और अगर जो ठेकेदार काम गड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।